बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको कि हम दूध और ब्रेड के साथ बनाकर तैयार करेंगे। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को आप दावतों के लिए बना सकते हो, पार्टीज़ के लिए बना सकते हो, या फिर जब भी घर पर मज़ेदार सा मीठा खाने का मन हो तो बेहद आसानी के साथ बना सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के बजाय कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ हम इसमें आधा कप ठंडा दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून डालेंगे वेनिला एसेंस। इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर के बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 1 कप फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो फ्रेश क्रीम के बजाय व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें शक्कर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अच्छी तरह से हैंड विस्क की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से हमें इसको 4 से 5 मिनट तक मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये क्रीम जो है अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएगी और थोड़ी सी ये राइस भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी दिखाई दे रही है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं आधा लीटर यानी कि 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करते हुए हम इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ चुका है। अच्छी तरह से ये उबलने लग गया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको इस तरह से दूध में ही डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैं शक्कर का ऐड कर रही हूँ। तो शक्कर की क्वांटिटी जो है आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पर हम इसको आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल हमने बना कर रखा हुआ था उसको एक बार अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम दूध में डाल देंगे। तो एक हाथ से हम दूध को स्टर करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम कॉर्नफ्लोर के घोल को दूध में शामिल करते जाएंगे और इसको लगातार चलाते रहिएगा, वरना फिर कॉर्नफ्लोर के लम्स बन सकते हैं। और अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से पक जाएगा। अब यहाँ पर शक्कर मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो 3 टेबलस्पून मैंने मज़ीद ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून नट्स ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके। यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और हमें इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह से पक जाएगा और जो ये कस्टर्ड है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है, इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इनके किनारों को हम कट कर देंगे, क्योंकि ये जो किनारे होते हैं ब्राउन कलर के, ये थोड़े से हार्ड भी होते हैं और इनका टेस्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी रख सकते हो। तो सारे किनारों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है और इन किनारों को आप फेंकिएगा मत, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। और अब हम चलते हैं इस डेज़र्ट को असेंबल करने की तरफ। तो एक ग्लास डिश ली है मैंने यहाँ पर इस डेज़र्ट को असेंबल करने के लिए। और जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर से, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हल्का सा ये ल्यूक वार्म है। तो थोड़ा सा कस्टर्ड हम इस तरह से बॉटम में डाल देंगे, जिससे कि जब हम इसके अंदर ब्रेड को रखेंगे तो ब्रेड नीचे से अच्छी तरह से कस्टर्ड को सोक कर लेगी। अब 4 ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से सेट कर देंगे इस डिश के अंदर। और देखिए काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गई है। इसके ऊपर ये जो कस्टर्ड है इसका आधा मिक्सचर हम डाल देंगे इस तरह से फैलाते हुए। और ये जो कस्टर्ड है ये थोड़ा सा पतला होने की वजह से ब्रेड जो है इसको बहुत अच्छी तरह से सोक कर लेगी। और अगर कस्टर्ड ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो ब्रेड अच्छी तरह से इसको सोक नहीं कर पाएगी। अब ये जो क्रीम हमने मिक्स करके रखी हुई थी, विप करके रखी हुई थी, इसको भी हम इस तरह से डाल देंगे। थोड़ी सी क्रीम हम इस तरह से स्प्रेड करते हुए डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके बाद हम फिर से जो बची हुई 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको इस तरह से अरेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो ब्रेड की क्वांटिटी है वो आप अपनी डिश के हिसाब से, अपने बर्तन के हिसाब से लीजिएगा। अब बाकी बची हुई कस्टर्ड भी हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर फैलाते हुए डाल देंगे। तो सारा कस्टर्ड इस तरह से डाल दीजिएगा, ब्रेड को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा कस्टर्ड से, और इसके ऊपर हम इस तरह से ये क्रीम फैलाते हुए डाल देंगे। तो सारी क्रीम इस तरह से डाल दीजिए और फिर चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम इस क्रीम को भी इवन कर लेंगे। इसकी सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा इसको हिला दीजिएगा जिससे कि ये इवनली फैल जाएगी और इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहो तो काजू, किशमिश या फिर टूटी फ्रूटी, अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। और देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस और कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये अरेबियन ब्रेड पुडिंग जो है बनकर तैयार हुई है। आप इसको किसी भी तरह की दावतों के लिए बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। दिखने में ये जितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, खाने में ये डिज़र्ट उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, एकदम दानेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन के लड्डुओं की रेसिपी। इन लड्डुओं को हम कुछ अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि इनका जायका और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन मज़ेदार से लड्डुओं को आप किसी भी फेस्टिवल सीज़न पर या फिर जब भी मज़ेदार से लड्डू खाने का मन करे तो बना सकते हो। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर, इसमें मैं 2 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बेसन लिया है वो थोड़ा सा मोटा वाला बेसन है। अगर आपके पास बारीक बेसन हो तो फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब बेसन को हम पैन में डालकर कुछ देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे, जिससे कि बेसन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, स्मोकी सा इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा और बेसन जो है थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर भून लेना है बेसन को। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे बेसन को लो फ्लेम पर भूनते हुए, और यहाँ पर हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इससे ज़्यादा हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। और अब हम बेसन को एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे एक साइड में, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। तो कुछ देर के लिए इसको पंखे के नीचे रख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बेसन काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। आधा कप दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब अच्छे से हैंड विस्क की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से हम दूध को बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है। 1/4 कप यहाँ पर मैंने दूध के ऊपर की मलाई ली है। इसकी बजाय आप चाहो तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। मलाई डालने से जो लड्डू है हमारे, उसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ आधा कप दूध था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये डिपेंड करता है बेसन के ऊपर। अगर आपका बेसन बारीक होगा तो फिर आपको 3/4 कप तक दूध लग सकता है, और अगर ज़्यादा मोटा होगा बेसन तो 1 कप से ज़्यादा दूध भी इसमें लग सकता है। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसके बाद हम बेसन को कवर कर 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि बेसन जो है अच्छी तरह से फूल जाएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। और जब तक बेसन यहाँ पर सेट हो रहा है, यहाँ पर हम लड्डुओं के लिए बूरा या फिर तगार बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 कप शक्कर ली है, साथ ही इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। 2 कप बेसन के लिए 1 कप शक्कर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए जब तक पका लेना है, जब तक कि शक्कर जो है अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाती। और उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो हमें इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है, वरना फिर शक्कर जो है कैरमलाइज हो सकती है, इसका कलर चेंज हो सकता है, और फिर जो तगार या फिर बूरा हम बना रहे हैं उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और शक्कर जो है साइडों में इस तरह से जमा होने लगी है, काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालने से जो हमारा बूरा है, जो तगार है, उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक तार वाली हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे इस वक्त,
और अच्छी तरह से इसको चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम ऑफ है और हमें इसको स्टर करना बिल्कुल भी रोकना नहीं है। इसको इसी तरह से स्टर करते हुए हम ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा, इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपने इसको स्टर करना रोक दिया तो फिर ये बिल्कुल जम सा जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल ये नमक की तरह दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बूरा या फिर तगार जो है बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसके बजाय आप शक्कर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो लड्डू बनाने के लिए, लेकिन बूरा या फिर तगार डालने से हमारे जो लड्डू है बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए बेसन को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और बेसन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो उसी पैन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसमें हम 3/4 कप देसी घी का ऐड करेंगे। सारा घी एक साथ नहीं डालना है, आधा घी जो है हम पैन में डाल देंगे और जो बाकी बचा हुआ घी है वो हम कुछ कुछ देर से बेसन में शामिल करते जाएंगे। अब इस घी में हम बेसन को डाल देंगे और गैस की फ्लेम जो है इस वक्त बिल्कुल लो है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं रखना है, वरना फिर बेसन डालते के साथ ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से हम पहले बेसन को घी में मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर आपको घी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो घी जो है बेसन के अंदर बिल्कुल गायब सा हो जाएगा, बिल्कुल ये घी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से लो फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बेसन है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये थिक होता जाएगा, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे और जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज होती जाएगी। अब देखिए ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गया है और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग गया है। तो इसी तरह से हम इसको लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे। अब हम इसमें वो जो घी हमने साइड में बचा के रखा हुआ था वो थोड़ी थोड़ी देर से डालते जाएंगे। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और 1 टेबलस्पून घी मैंने इसमें और शामिल कर लिया है। इसी तरह से जो बचा हुआ घी है वो हम इसमें कुछ कुछ देर से डालते जाएंगे और बेसन की भुनाई करते जाएंगे, जिससे कि जो बेसन है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और अच्छी तरह से ये भून जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेसन जो है बहुत अच्छी तरह से दानेदार होने लग गया है और बेसन का जो कलर है, जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन इसी तरह से हमें इसको जब तक भूनते जाना है जब तक कि जो बेसन है घी को अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं कर देता। और अब जो घी बचा हुआ था वो सारा घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और बस हमें इसको अब बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि बेसन जो है घी को अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं कर देता। और अब देखिए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए लो फ्लेम पर और यहाँ पर जो बेसन का कलर है, जो इसका टेक्सचर है, कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और बेसन ने यहाँ पर घी को रिलीज़ भी कर दिया है। तो इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक बड़ी सी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको इस तरह से फैला कर रख दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए जो हमारा तगार है, जो बूरा है, वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हम एक बार छान लेंगे छलनी की मदद से, जिससे कि इसमें जो भी बड़े टुकड़े होंगे, जो भी शक्कर के लम्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास एकदम फाइन सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा बूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से सारा बूरा छान लेने के बाद जो बड़े टुकड़े होंगे उनको आप मिक्सी के जार में डालकर एक बार चलाकर फिर से ऐड कर लीजिएगा और फिर से उनको छान कर यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से बूरा डालने से लड्डुओं का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल कर आता है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर आप शक्कर का पाउडर लड्डुओं में ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से 30 मिनट तक बेसन को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। काफ़ी अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो बेसन को आपने बहुत अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ये छान करके रखा हुआ बूरा ऐड करेंगे। तो आधा बूरा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़े से मैंने बादाम, पिस्ते और काजू को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। आधा टीस्पून हम इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और बाकी का सारा बूरा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा। स्पैचुला की मदद से तो नहीं हो पाएगी, हाथों से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बड़े या फिर छोटे आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। देखिए इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हुए हम बहुत ही आसानी के साथ इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 10 से 12 मीडियम साइज़ के लड्डू जो है बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में।
अब यहाँ पर देखिए सारे लड्डुओं को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त एकदम दानेदार से और मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर मज़ेदार से लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बॉम्बे कराची हलवा की रेसिपी। इसको हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको किसी भी फेस्टिवल सीज़न पर बना सकते हो या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे तो बना सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपने घर पर बेहद आसानी से ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हम 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1 कप कॉर्नफ्लोर के लिए हमें यहाँ पर 3 कप पानी ऐड करना है। पहले मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है कराची हलवा बनाने के लिए। और 2 कप पानी डालकर पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर के इसमें लम्प्स बन जाते हैं, तो हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिससे कि जो भी इसमें लम्प्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब 1 कप पानी मैंने मज़ीद ऐड किया है। टोटल यहाँ पर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर और 3 कप पानी के लिए है। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ी की ट्रे ली है और उसके ऊपर इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगा लिया है और इसके ऊपर मैंने फिर से इसको घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ये पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर ना हो तो फिर आप इसको सिंपली घी से ग्रीस कर लीजिएगा। और अगर आपके पास बर्फ़ी की ट्रे ना हो तो फिर आप कोई सी भी थाली या फिर प्लेट ले लीजिएगा इसको सेट करने के लिए। इसको भी हम रखेंगे एक साइड में। अब यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए एक सॉस पैन में सबसे पहले 2 कप शक्कर ऐड करेंगे। 1 कप कॉर्नफ्लोर के लिए हमें 2 कप शक्कर लेनी है और 2 कप शक्कर के लिए हमें 1 कप पानी लेना है। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसको लगातार चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती और अच्छी तरह से ये चाशनी जो है पकने नहीं लग जाती। तो यहाँ पर हमें एक मोटी तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पकने लग गया है। आधा टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पर चाहो तो केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर देखिए चाशनी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसमें तार चेक करेंगे, तो चम्मच के ऊपर थोड़ी सी चाशनी लेकर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और इस तरह से आप तार चेक कर लीजिए। देखिए बिल्कुल मोटी सी एक तार बन रही है। तो ये जो चाशनी है बिल्कुल ये परफेक्ट है कराची हलवे के लिए। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं हलवा पकाने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर और जो कॉर्नफ्लोर का घोल हमने तैयार करके रखा हुआ था उसको एक बार फिर से स्टर कर लेंगे और एक छलनी की मदद से इस घोल को छानते हुए हम पैन में डाल देंगे। तो छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कॉर्नफ्लोर के लम्प्स बन जाते हैं, तो अच्छी तरह से छान कर डाल दीजिए। और अब लो फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है और इसको स्टर करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा, तो हमें इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है इसको पकते हुए और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसमें लम्प्स भी बनने लग गए हैं। तो इसी तरह से हमें इसको चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम मत करिएगा वरना फिर ये जल सकता है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में आने लग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और जब अच्छी तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें ये चाशनी ऐड करेंगे। तो चाशनी हमें एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है, बस एक एक चम्मच भरकर इस तरह से चाशनी डालते जाएंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे। और जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर चाशनी को एब्जॉर्ब करते जाएगा तो हम इसमें मज़ीद चाशनी डालेंगे और इसको इसी तरह से पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर। तो इसी तरह से हमें इसमें सारी चाशनी डाल देनी है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी तो मैंने सारी की सारी डाल दी है इसके अंदर। और अब हम इसको फिर से अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इस चाशनी को भी हलवा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। और जब सारी चाशनी आप डाल चुके हो तो फिर हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ।
थोड़े से पानी में मैंने इसको घोलकर ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो येलो या फिर ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर फूड कलर आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छी तरह से फूड कलर को भी मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है। यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा और घी भी हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालते जाएंगे और इसको हलवे के साथ मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हलवा घी को एब्जॉर्ब करते जाएगा तो हम इसमें मज़ीद घी डालते जाएंगे। तो घी की क्वांटिटी को आप अपने पसंद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए सारा घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम हलवे को 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, जिससे कि हलवा जो है अच्छी तरह से पक जाएगा और अच्छी तरह से ये पैन को छोड़ने लग जाएगा। तो हमें इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल पैन को छोड़ने नहीं लग जाता और चम्मच के साथ देखिए ये घूमने लग गया है। फिर भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। अब आखिर में हम इसमें 1 टेबलस्पून मगज़ ऐड करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए काजू लिए हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हलवा जो है अच्छी तरह से पक गया है और अच्छी तरह से इसने पैन को छोड़ दिया है। तो ये बॉम्बे कराची हलवा जो है इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन जो भी इसमें मेहनत लगती है वो इसको स्टर करने में ही लगती है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है और इसमें बहुत अच्छी सी शाइन भी आ गई है। तो इसको हम फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर लेंगे ट्रे के अंदर और डालते के साथ हमें इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, क्योंकि कुछ ही देर में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और अपनी शेप को होल्ड कर लेगा। तो फ़ौरन से आप इसको इस तरह से इवन कर लीजिएगा और इसके ऊपर हम थोड़े से मगज़ के बीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, आप चाहो तो तरबूज के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसके बाद हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छे से हलवा जो है ठंडा भी हो गया है और अच्छी तरह से ये सेट भी हो गया है और बटर पेपर लगाने की वजह से इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो गया है। अब हम इसको अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो इस हलवे को मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये स्क्वायर शेप में ही मिलता है और कभी इसके छोटे पीसेस होते हैं और कभी बड़े पीसेस होते हैं। तो मैंने इसके बड़े पीसेस रखे हैं। आप चाहो तो अपनी पसंद के हिसाब से इसको छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। देखिए कट करने से ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ परफेक्ट ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसको आप बेहद आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। देखिए कितना मज़े का ये दिखाई दे रहा है और सच में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बॉम्बे कराची हलवे की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सूजी के हलवे की रेसिपी। एकदम दानेदार सा और रसीला सा ये सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इसको बनाएंगे और एक ही बर्तन में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको किसी भी दावत के लिए बना सकते हो या फिर जब भी मज़ेदार सा सूजी का हलवा खाने का मन करे तो आसानी के साथ झटपट से 10 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3/4 कप देसी घी लिया है। आप चाहो तो 1 कप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून घी हम पैन में डाल देंगे और घी को हम पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू बादाम और पिस्ते लिए हैं। लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इनको लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने किशमिश ली है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो और जो आपके पास ना हो तो फिर आप उनको स्किप कर दीजिएगा। अब देखिए जब किशमिश अच्छी तरह से फूल गई है और दूसरे ड्राई नट्स पर भी अच्छा सा कलर आ गया है तो इनको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे तो इनको रख देते हैं एक साइड में। अब जो बचा हुआ घी है वो सारा हम पैन में डाल देंगे। सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून के जितना घी बचा लीजिएगा और इस घी का इस्तेमाल हम बिल्कुल आखिर में करेंगे। इसको रख देंगे एक साइड में। अब जो घी है उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप मीडियम साइज़ वाली सूजी ली है। ये सूजी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। देखिए ये वही सूजी है जिसे हम उपमा बनाते हैं।
तो सूजी को हम घी में डाल देंगे और डाल करके हमें पहले सूजी को अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर सूजी की जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से हमें इसको भूनना होता है। जितने अच्छे से सूजी भुनी हुई होगी हलवा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो 5 से 7 मिनट लग जाएंगे सूजी को अच्छी तरह से भूनने में। और गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो ही रखिएगा। अगर हाई फ्लेम पर आप इसको भूनोगे तो सूजी जो है ऊपर से जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची ही रह जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सूजी जो है तकरीबन 5 मिनट हो गया है मुझे उसको भूनते हुए और इसने घी भी छोड़ दिया है और सूजी का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। और यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट में सूजी पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी तरह से सूजी जो है वो भुन गई है। तो इतना कलर आने तक ही आपने इसको भूनना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी ली थी तो 3 कप हमें पानी डालना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम पहले इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। उसके बाद सारा पानी हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे और डाल करके हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि सूजी अच्छी तरह से फूल नहीं जाती और अच्छी तरह से ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। और गैस की जो फ्लेम है आप इस वक्त लो टू मीडियम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ही देर में ये जो सूजी है अच्छी तरह से फूल गई है और ये गाढ़ा होने लग गया है। इसी तरह से हम इसको स्टर करते हुए पकाते जाएंगे। तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सूजी को ये सारा पानी एब्जॉर्ब करने में और सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी और अच्छी तरह से हलवा जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून गर्म दूध में मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान डालकर इसको कुछ देर के लिए रख दिया था। ये दूध भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हमारे हलवे में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए हलवे का कलर बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ज़र्दा कलर भी इसमें शामिल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आप चाहो तो इसको बिना फूड कलर के भी बना सकते हो। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो गया है तो इस पॉइंट पर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी के लिए 1 कप शक्कर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो 1/4 कप तक शक्कर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। और अगर मीठा कम पसंद हो तो 3/4 कप ऐड कर लीजिएगा शक्कर। अच्छी तरह से शक्कर को भी मिक्स कर लेंगे और जैसे जैसे शक्कर इसमें मेल्ट होती जाएगी ये फिर से लिक्विडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मज़ीद पका लेना है जिससे कि शक्कर भी अच्छी तरह से पक जाएगी और हमारा हलवा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं फाइनल में गार्निशिंग के लिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हलवे में बहुत अच्छे से टेस्ट के लिए मैं बिल्कुल आखिर में आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये जो घी हमने थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ था 1 से 1.5 टेबलस्पून वो भी हम इसी में शामिल कर लेंगे। इस तरह से आखिर में घी डालने से हलवे में बहुत अच्छी सी शाइन और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और इसी के साथ देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है तैयार है सर्व करने के लिए। फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो एकदम रसीला सा, दानेदार सा और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना हुआ ये सूजी का हलवा आप बेहद आसानी के साथ बना सकते हो सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। आप इसको किसी भी तरह की दावत के लिए बनाइए या फिर ऐसे ही जब भी मीठा खाने का मन करे तो बनाइए। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।